ये बहुत लाजमी सी बात है कि आप बिहार में 16 दिन पर रहने के बाद और आप 60 दिन के लिए बाहर चले जाएं। कांग्रेस पार्टी ने तो थिंक टैंक है, सलाहकार है या खुद राहुल गांधी है, ये मान लिया है कि वो चुनाव जीत ही नहीं सकते। इसलिए मान लिया है कि उनको लगता है कि जो पूरा वोट तंत्र है वो पूरी तरह से हाईजैक्ड है। उनको लगता है ऐसे भी थोड़ा कांग्रेस आलसी किस्म की पार्टी है, एलिटिस्ट है। खाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन दे करके वहां ऐसा लगता है जैसे बिहार के चुनाव में मन ही नहीं लगाया, इनकी इच्छा ही नहीं रही। ऐसा लगा जैसे वो विड्रॉ कर गए। या तो आप चुनाव लड़िए तो ठीक से लड़िए, हम्म। समय से लड़िए, पूरा व्यवस्था करके लड़िए, पूरा संगठन की दृष्टि से लड़िए, सारे समझौते करके जल्दी जल्दी लड़िए। नहीं तो आपका कोई अगर आस्था ही नहीं बचा है तो आप चुनाव छोड़ दीजिए लड़ना। पार्टी में अगर टूट हो तो मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इनकंसिस्टेंसी तो एकदम दिखता है। हमको लगता है कि राहुल गांधी एक अपने दिमाग में उन्होंने बना लिया है, सामाजिक सामाजिक न्यायवादी का हक, ये सब बना लिया है। अब कांग्रेस अपने आप को नंबर वन मानती है हाँ। और कांग्रेस इस स्थान को पाना चाहती है। और उसमें जो उनका जो विवाद हो रहा है, जो टकराव हो रहा है, वो उनके सहयोगी जो रीजनल पार्टियां उनसे है। 40 दिन मैं समझता हूँ कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण भी और मुश्किल भी सर। वही महत्वपूर्ण से मतलब वही है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं दा स्वतंत्र। बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। बिहार चुनाव के नतीजे पर बात करने के लिए मौजूद हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह। सतीश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दा स्वतंत्र पर। सर, ये जो बीजेपी की सुनामी आई है बिहार में, आपके सूबे में, ये तो किसी को अंदाजा ही नहीं था। खुद गृह मंत्री भी कह रहे थे चुनाव से पहले कि हमारे गठबंधन की 160 सीट आएंगी, लेकिन सीटें आई हैं 200 पार। ये देखिए, एनडीए का जो जीत है आ, मतलब बिहार में, वो लगभग सुनिश्चित थी। इसमें मेरे मन में कोई शंका नहीं थी। एक ही शंका थी, मैं जी। बता सकता हूं जी। कि क्या पता अगर पिछड़े वर्गों का कोई एक ध्रुवीकरण हो जाए, हाँ। वो चुनाव पलट सकता है। हाँ। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार का चुनाव असाधारण परिस्थितियों में असाधारण चुनाव हुआ और असाधारण रूप से महागठबंधन जो है बहुत कुछ पता ही नहीं लगा कि महागठबंधन जो इनका विपक्षियों का था वो क्या कर रही है, क्या चाहती है, क्या इनके बीच में संबंध है। इनका चुनाव खड़ा ही नहीं हो पाया। हम्म। पहले तो ये वोट चोरी को लेकर 16 दिन सड़क पे रहे, तो उससे लगा कि ये कुछ माहौल बना रहे हैं, मुद्दे मुद्दे उठा रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में पता नहीं कहाँ चले गए, राहुल गांधी बाहर चले गए। हम्म। इनके बीच में जो कुछ भी हुआ वो लेट ही हुआ। जो कुछ भी हुआ लेट ही हुआ। चाहे वो मुख्यमंत्री का चेहरा देना हो, हाँ। चाहे वो घोषणा पत्र देना हो। तो आप चुनाव के कुछ दिन पहले तक अगर ये आप पढ़ेंगे इन घोषणा पत्र को और आप चेहरा देंगे, तो भाई आप लोगों को कैसे विश्वास में लेंगे। तो हम्म। बहुत सारी कमियां इनके भीतर दिखाई पड़ रही थी, ये निश्चित सी बात है। इस चीज को हमको मानना ही पड़ेगा और कहना भी पड़ेगा। ऐसे चुनाव तो नहीं लड़ा जाता है, ये एकदम बिल्कुल है। कोई अ, कुछ भी मतलब जैसे भी कहें आप, अगर जो चुनौती देने वाला होता है हम्म। उसको अपने सारे काम पहले करने पड़ते हैं और माहौल बनाना पड़ता है। ये सारा कुछ लेट किए, ये बात है, तो चुनाव इनका खड़ा नहीं हो पाया। दूसरा हाँ। कि जो दूसरे तरफ की बात है, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी, जी। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी वो किसी भी सूरत में बिहार के चुनाव को हारने का जोखिम नहीं ले सकती थी। ये उनको पता था, वो जीतने पर आमादा थे। हम्म। ये जीतने का जो एक जज्बा होता है वो कहाँ था महागठबंधन में, हमें तो नहीं दिख रहा था। हम्म। मेरा ऐसा मानना था कि 130 35 40 ये सीट जो है
एनडीए को आ सकता था। सच बात है कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें आएंगी, ये मेरी कल्पना में नहीं था, और ये 200 पार करेंगे ये भी कल्पना में नहीं था। लेकिन एक आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा कि आजकल तो असाधारण रिजल्ट भी आते हैं, हाँ, आपने बोला। और क्या पता महाराष्ट्र जैसा रिजल्ट आ जाए। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन इसकी मेरे मन में नहीं था, ये मेरे कैलकुलेशन में भी नहीं था, हाँ, और इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, ये जरूर लगता था कि नीतीश जी को लेकर के अ, एक मतलब सकारात्मक लोगों में भाव आया, एक विदाई का था या जो भी कहें, एक हाँ, हमदर्दी भी थी। और विपक्षियों ने भी हमला नीतीश जी के ऊपर नहीं किया। हाँ, तो सारे कारणों से ये लगता था। अच्छा, एक मामले में ये चुनाव इतिहास में असाधारण इसलिए भी रहा, मैं कहता भी था कि यह असाधारण चुनाव है, जी, कि चुनाव के बीच में हाँ, अ, वोटरों को पैसे आते हम्म, रहे, सरकारी कार्यक्रम के नाम पे आते रहे, लेकिन आते रहे। मुझे तो किसी ने बताया, बिहार से कंस्टिट्यूएंसी में, हमें नहीं मालूम था कि वृद्धा पेंशन जो 400 से बढ़ के का एक 1100 किया गया, वो वोटिंग से एक दिन पहले भी आया है। भाई, बिहार में तो जब कुछ नहीं है वहां पर इस तरह का जो मौजूदा विकास का जो पैराडाइम है पूरे देश में, उसका अभी पूरा, उससे बिहार बहुत अछूता है, हाँ, बहुत पीछे है। तो उसमें कुछ भी पैसा किसी को बिना कुछ काम किए मिल जाए, हाँ, तो वो एक बड़ा बड़ा फैक्टर होता है। मैं तो तंज में ही कहता था कि जो दिल्ली में 50 लाख रुपया, वो बिहार में 10,000 बराबर है। हम्म, तो एक गरीब को, कोई किसी को भी 10,000 बहुत पैसा लगने लगता है। हम्म, तो ये सारी चीजें हैं, और बोलने को तो ये अभी हम लोग बातचीत करना शुरू करें तो शाम तक करते हैं, हाँ। लेकिन जो भी है संक्षेप में ही कह सकते हैं। सर, एक जी। चीज इस पर मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी सर, और एक आंकड़ा मैं देख रहा था सर, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है कि कांग्रेस ने 2024 के बाद हुए 6 विधानसभा चुनावों में कुल 81 सीट जीती है। 81, 81। और बिहार में बीजेपी ने अकेले इनसे ज्यादा जीत ली। यानी जितने 6 चुनाव में, 6 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 2024 के बाद जीती है, वो 81 है केवल। तो सर, ये देश की सबसे बड़ी पार्टी के लिए कुछ सोचने की भी बात है। सिर्फ आरोप लगाना, वोट चोरी, वो सब चीजें सही है सर, लेकिन इस तरीके का प्रदर्शन। बिल्कुल, ये बहुत लाजमी सी बात है कि आप बिहार में 16 दिन पर रहने के बाद, और आप 60 दिन के लिए बाहर चले जाएं, ये भी अप्रत्याशित, मैंने अजीबो गरीब घटना में कहूंगा इस ये है। दरअसल क्या है कि कांग्रेस के संगठन में भारी कमजोरी है, और उनके नेता जो हैं, वो सिर्फ बयान देते हैं और जमीन पर कोई काम नहीं करते। ठीक है, एक भारत जोड़ो यात्रा हुआ, वोट चोरी यात्रा हुआ, ठीक है, ये सकारात्मक चीज है कि वो अपने संगठन की दृष्टि से कर रहे हैं। लेकिन आप 60 दिन बाहर तो नहीं चले जाएंगे, या फिर कंसिस्टेंसी। हल्ला गुल्ला मत, हाँ, हल्ला, अब सुनिए, हल्ला गुल्ला करने का होता है कि राजनीति में सतत काम करना पड़ता है। अब ये हमें क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने, जो भी इनके थिंक टैंक हैं, सलाहकार हैं, या खुद राहुल गांधी हैं, ये मान लिया है कि वो चुनाव जीत ही नहीं सकते। पहली बात तो ये है। और ये इसलिए मान लिया है कि उनको लगता है कि जो पूरा वोट तंत्र है, वो पूरी तरह से हाईजैक्ड है, उनको लगता है। इधर उन्होंने 3-4 सबूत पेश किए, अपने दावे किए, तो वो बात उनके भाषणों में भी झलकता था, बिहार में मैंने सुना। फिर बीच चुनाव में वो हरियाणा में ब्राजीलियन लड़की और ये 25 लाख वोट का लेके आए, ये वोट इधर उधर के फर्जी वोट थे, और उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो आपको सुनवाई अगर करानी है, और आप मान चुके हैं कि हम, वो उनका वोट में कोई ये नहीं है, मतलब कोई उनकी आस्था नहीं, और वो, तो इसलिए हमको लगता है ऐसे भी थोड़ा कांग्रेस आलसी किस्म की पार्टी है, एलिटिस्ट है। तो
उसमें राहुल गांधी ने कुछ प्रयास किए, लेकिन कुछ दिन करते हैं, उसके बाद अचानक उड़ जाते हैं। तो ये समझ में नहीं आता है कि ये लड़ाई दो प्रकार से लड़ी जाती है। एक लड़ाई है जो आप वोट के जरिए लड़े, दूसरा है कि आप आंदोलन के जरिए लड़े। आंदोलन से मतलब कार्यक्रमों की हाँ। दृष्टि से। तो दोनों में कुछ दम तो लगाएं। बिना दम लगाए तो दोनों में से कुछ नहीं होगा। या मन के में बैठ गया उनके कि नहीं, चुनाव में खाली चोरी होती है और ये है वो है, तो आप उसके पास आपका तोड़ क्या है, उसका रास्ता क्या है? खाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन दे करके वहां से तो बात शुरू होती है। वहां से तो कुछ और खत्म तो नहीं होती है। ऐसा लगता है जैसे बिहार के चुनाव में मन ही नहीं लगाया, इनकी इच्छा ही नहीं रही। ऐसा लगा जैसे वो विड्रॉ कर गए। तो बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर हम्म। जो बीच में लगा कि कुछ खड़ा हो रहा है, वो बहुत गहरे सवाल तो हैं। इसमें से कहीं कोई दो राय नहीं है। या तो आप चुनाव लड़िए तो ठीक से लड़िए, हम्म। समय से लड़िए, पूरा व्यवस्था करके लड़िए, पूरा संगठन की दृष्टि से लड़िए, सारे समझौते करके जल्दी जल्दी लड़िए। नहीं तो आपका कोई अगर आस्था ही नहीं बचा है तो आप चुनाव छोड़ दीजिए लड़ना। चुनाव लड़ना छोड़ के आप दूसरी राजनीति करिए। बहुत सारे लोग वो क्या कहते हैं, सामाजिक हाँ। आ, दृष्टि से भी राजनीति करते हैं। तो आप सामाजिक सोशल एक्शन में आइए, पॉलिटिकल एक्शन छोड़ दीजिए। तो ये सर। जी। ये दिक्कत है। जी। सर जी, सर कल, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस जो है, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बोली कि छोड़ ही देती है बीच में चुनाव, तो जिस तरीके से सर ये कांग्रेस पार्टी इस समय चल रही है, तो कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें भी एक, वो तो अंदर से आ रहा होगा ना कि हमारी लड़ने की जील ही खत्म हो गई है। तो जब नेता कांग्रेस के छोड़ते हैं पार्टी, तब सवाल उठाया जाता है वो कांग्रेस में रह के करें क्या, जब कांग्रेस लड़ना ही भूल गई है। कल प्रधानमंत्री जी ने भी इस तरफ इशारा किया कि कांग्रेस में फूट हो सकती है, यानी वो आपस में टूट सकती है। तो ये तो कांग्रेस के भीतर से भी कई लोग कहते हैं कि जो वर्किंग स्टाइल है कांग्रेस का, उससे तो जीत हासिल नहीं की जा सकती। तो कांग्रेस पार्टी के भविष्य के लिए भी बहुत खराब संदेश जा रहा है ये तो। ये तो प्रधानमंत्री जी अगर नहीं भी होगी तो उनके लोग उसमें टूट करा देंगे। और पार्टी में अगर टूट हो तो मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। हम्म। है कि नहीं? इसलिए उनको एक्शन में आना होगा। जब उनके नीतियों से, इनकी अगर एक नीति है, तय नीति है, हाँ। और उसके में एक्शन करना है, तो आप एक ग्रुप को लेके बढ़ो और जो आपके खिलाफ है उनको निकालो। हाँ। ऐसे भी होता है। आप नए कांग्रेस, नई नीति, नए ढंग से लड़ो। बहुत सारी नीतियों पर आपसी असहमति भी होगी, है। तो ये सब पहले ठीक किया जाता है। तो बात ये है कि ये बढ़ रहे थे। ऐसा नहीं था कि बढ़े नहीं, हाँ। लेकिन बढ़े, भारत जोड़ो यात्रा तक बढ़े। उसके बाद चुनाव के बाद बिल्कुल सन्नाटे में चले गए 5-7 महीना। आज उसके बाद फिर आए तो ये वोट चोरी वाला मुद्दा लेके आए। उसके बाद मतलब इनकंसिस्टेंसी तो एकदम दिखता है। हम्म। और जो उनको अपने संगठन पे काम करना चाहिए, जो अपने सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, वो नहीं देते। हमको लगता है कि राहुल गांधी एक अपने दिमाग में उन्होंने बना लिया है, सामाजिक सामाजिक न्यायवादी का हक, ये सब बना लिया है। वो उससे बहुत लोग सहमत नहीं है। तो उससे वो बात सामने झलकती है। हम्म। चल रहा है, चलिए अब देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। अब वो लोग आगे क्या करते हैं। अब हाइड्रोजन बम की सीरीज में एक तो फूट गया, तो हम्म। लोग कह रहे हैं बलून निकला। लेकिन हाँ। अब आगे क्या होता है वो उसी पर रहते हैं, और उसको आगे बढ़ाने के लिए जो उनके आरोप हैं उसको करते क्या है। हम्म। ये कांग्रेस की दुविधा है कि आपने महाराष्ट्र में देखा, बिहार में भी देखा हम्म। कि जो इनके सहयोगी दल हैं, कांग्रेस अपने आप को नंबर वन मानती है हाँ। और कांग्रेस इस स्थान को पाना चाहती है। और उसमें जो उनका जो विवाद हो रहा है, जो टकराव हो रहा है, वो उनके सहयोगी जो रीजनल पार्टियां उनसे है। ये एक ईगो क्लैश और एग्जिस्टेंशियल क्लैश दोनों है। तो ये इसका जो नतीजा है वो सामने दिख रहा है। अभी तो उत्तर प्रदेश का भी चुनाव आएगा। हाँ। हाँ, दक्षिण में थोड़ा स्थिति इनकी उस ढंग से, उस लिहाज से ठीक है। हाँ। लेकिन उत्तर में तो ये है हालत। ये
हमको लगता है इनके दिमाग में यही है कि ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, बाकी सब सैटेलाइट है। हाँ। तो अब लेकिन एक्शन तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ। इनको निरंतर अ, रहना पड़ेगा एक्शन में। आप कार्यक्रम दीजिए, आप मीटिंग कीजिए, आप धरना प्रदर्शन कीजिए, आप म, सारे लोगों को जोड़िए, सड़क पे लाइए, अगर मुद्दों पे है तो मुद्दे पर ही लगातार बने रहिए। हम्म। ये सब तो करना पड़ेगा जी। सर, सीमांचल में एक बार फिर जो है ओवैसी साहब 5-6 सीटें जीतने में कामयाब रहे। और कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है सर, वो 2 सीटों पर बताइए। तो अब तो मैं इसको इसलिए पूछ रहा हूं कि जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया उत्तर प्रदेश का, तो अखिलेश यादव भी कांग्रेस के साथ अपने रिश्तों को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, किस तरीके से कांग्रेस को साथ लेना है, इन सब चीजों पर बड़ा पुनर्विचार कर रहे होंगे सर। देखिए, ये बिहार का नतीजा बहुत चौतरफा इसका प्रभाव है। वो निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक चीज जो मुझे समझ में आती है कि दलित या माइनॉरिटीज ये या महिलाएं, अ, महिलाओं माइनॉरिटीज के सवाल पे तो आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हम्म। लेकिन जो दलित भाई समुदाय हैं या फिर आपका क्या कहते हैं महिलाएं, इन दोनों में आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों का हम्म। पैठ कम है। हम्म। इस पर उन लोगों ने भी काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया है काम। थोड़ा बहुत अखिलेश ने किया होगा तो किया होगा, लेकिन नहीं ही माना जाएगा उसका। हम्म। तो आप देखते थे बिहार की सभाओं में कि अखिलेश की भी सभाओं में भारी भीड़ आ रही थी, ऐसा नहीं था हाँ। कि नहीं आ रही थी। हाँ। आ, लेकिन आप नीतीश जी की मीटिंग को देखिए या बीजेपी की मीटिंग के देखिए, तो महिलाओं की संख्या बहुत दिखाई पड़ती थी। हम्म। यहाँ इनके यहाँ दिखाई नहीं पड़ती। तो हम्म। ये जो दिक्कत है, उसी में हमको लगता है कि अखिलेश को भी लगता या आरजेडी को भी लगता है कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा कांग्रेस करती है, कांग्रेस का फायदा होता है। तो लेकिन कांग्रेस कितना एक्टिव है, कितना ये अपने को ऑर्गेनाइज कर रही है, ये सब दिक्कत है ना। कुछ चर्निंग तो होगा। अब इसका कैसे प्ले आउट होगा अभी कहना मुश्किल है। हम्म। बहुत बड़ा मुश्किल है। अब कांग्रेस के लिए तो आगे के दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब अगले 40 दिन मैं समझता हूँ कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण भी और मुश्किल भी सर। वही महत्वपूर्ण से मतलब वही है कि हाँ। मुश्किल है, चुनौतियों भरा है। हाँ। और क्या करते हैं ये लोग, या बैठ जाते हैं कि चलिए एक और हार गए, बैठे ही रहते, फिर उठेंगे बाद में देखेंगे क्या करना है। हाँ। एक बस सर अंतिम देखिए सवाल। देखिए, जी। जी सर, जी नहीं सर, अंतिम कंप्लीट। नहीं, आप दो चार सवाल और कर लीजिए। हाँ। ठीक सर, है मैं ना। ये पूछ रहा था कि सर, एक तो मुसलमानों को लेकर मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं कि हर बार ये कह दिया जाता है कि जो बीजेपी को हराता हुआ दिखाई देता है मुस्लिमों को, वो उस गठबंधन को वोट देता है। तो ये भी तो भ्रम टूटा है अब मुसलमानों ने, क्योंकि पिछली बार जब ओवैसी जीते थे तो ये कहा गया था कि ये एक तुक्का हो गया, लेकिन दोबारा से जीते वहीं पर, उतनी ही सीटें जीते, उसी ताकत में जीते, उन उम्मीदवारों के जाने के बाद जीते। तो मुसलमानों ने भी इस देश में अब विपक्ष के गठबंधन को छोड़ अपना हीरो तलाश लिया है। हाँ, ये देखिए ओवैसी का भी पुनर्जन्म है बिहार के जरिए। हाँ। ओवैसी पर ये आरोप लगता रहा है और कहा भी जाता है, उन पे आरोप लगता है कि भाजपा की बी टीम है। हाँ। लेकिन अकलियत के सवाल तो बहुत मजबूती से खड़ा करता है इसमें से, ये है। और उनको एक अपनी आवाज तो चाहिए। हम्म। तो उस लिहाज से सिर्फ ओवैसी जो है पुनर्जीवित ही नहीं हुए हैं, वो असर भी डालेंगे। और भाजपा तो चाहेगी कि असर डालें, बंगाल में भी डालें, यूपी में भी डालें, बाकी जगह भी डालें। अब हमको लगता है कि माइनॉरिटीज के सवाल पर, अकलियत के सवाल पर अ, एक गजब तरह का बाइनरी काम करता है। अब अब ये है कि समाजवादी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या जो भी इधर विपक्ष के जो दल हैं, उनको बहुत कंक्रीट ठोस ढंग से मुसलमानों का सवाल उठाना पड़ेगा। क्योंकि भाजपा तो देखते हैं कि भाई योगी जी लोग कैसे क्या बात करते हैं। अगर वो ठीक ठीक ढंग से उठाएंगे
तो तब तो भी आवाज इनकी रहेगी। और दूसरा कि अगर नहीं उठाते हैं, थोड़ा शर्मा जाते हैं या छुप छुप के करना चाहते हैं, तो फिर उसमें उसमें ओवैसी की आवाज बढ़ेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बोली, क्योंकि सर ये जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सब दलों को ये लगता है कि मुस्लिम तो उनके पास आएगा ही, वो कहाँ जाएगा। ये सोच भी बहुत ज्यादा इन राजनीतिक दलों में है। हाँ, है ही। अब देखिए ना, आगे की राजनीति तो हर चीज से बदलती है ना, हर कोई चीज होती है, उसका एक्शन हुआ तो हम्म। फिर उसका चेन रिएक्शन होगा। हम्म। देखने लायक चीजें होगी। आपका जो आज की चर्चा है उसका सीमित दायरा है, हम्म। तो हम इस पे उतना ज्यादा अभी हाँ। बाद में होती रहेगी। हाँ। लेकिन हाँ, संक्षेप में जो मैंने कहा वही है। हाँ। अगर आप बिहार के चुनाव पे लौटते हैं, तो मैंने जैसा कहा कि असाधारण चुनाव है, एसआईआर भी इसी दौरान हुआ। हाँ। हाँ। इसी दौरान जो है तेजस्वी पे चार्जेस भी फ्रेम हुए। हाँ। इसी दौरान जो है आपने देखा कि 10,000 नहीं, ये लगभग लगभग 13-14 हजार हाँ। हर महिला तक का, कि हमने सुना है कि जीविका दीदियों को अलग से भी 2,500 रुपये मिले। हम्म। अब इसमें दावे में कितना दम है, ये मैं सत्यापित नहीं करता, हाँ। लेकिन मिला है, ये सुनने में आया है। ये हाँ। 10,000 तो गया, 2,500 रुपया और गया है जीविका दीदियों को। अब हाँ। किस रूप में गया, किसने दिया, क्या हुआ, ये सब हुआ है। तो ये साधारण चुनाव है, असाधारण नतीजे हैं, असाधारण नतीजे भी हैं भाई, बिहार की दृष्टि से तो बहुत असाधारण नतीजे हैं। अब देखिए कौन नया मुख्यमंत्री बनता है। हाँ। अभी तो अब जो नीतीश जी हाँ। एक पेंडुलम का काम करते थे, इधर या उधर, उधर या इधर, हाँ। अब तो वो मूवमेंट नहीं कर सकते। तो अगर भाजपा एक गाड़ी के ड्राइवर के जगह पहुंच गई है, गाड़ी के ड्राइवर पे पहुंच गई है, वो अकेले भी आज चाहे तो गवर्नमेंट बना दे सकती है अपने बलबूते बिहार में। नहीं बनाएगी, ये लगता है कि नहीं बनाएगी। लेकिन नीतीश जी का जो मैन्यूवरिंग स्पेस था, हाँ। जिसमें वो इधर से उधर पलट जाते थे, या दूसरे वाले भी इनको ले देते थे या उनसे छूट जाते थे, वो इस चुनाव का सबसे बड़ा यही है कि वो खत्म हो गया। हाँ। क्योंकि आप पूरा विपक्ष मिल जाए, हम्म। पूरा विपक्ष मान लीजिए उसमें हो जाए, नीतीश लालू मिल जाए, नीतीश तेजस्वी मिल भी जाए, हाँ। तो क्या ये मेजोरिटी पहुंचते हैं? नहीं पहुंचते। नहीं पहुंचते, तो फिर बिल्कुल। बाप, तो ये तो हाँ। कल देखा गया कि जेडीयू के कार्यालय में टाइगर जिंदा है कि एक पोस्टर लगे, तो हाँ। मैंने किसी जेडीयू वाले से पूछा, टाइगर जिंदा तो है, लेकिन क्या कैद में चला गया? तो हाँ। ये है। तो ये भी देखने लायक चीज होगा कि कैसे अगला, कब तक सरकार बनती है, कौन मुख्यमंत्री बनता है। अब हाँ। ये कहना बहुत अभी बड़ा ही आगे की बात। कल कल एक देखने। कल एक ट्वीट भी हुआ था सर जेडीयू से कि नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, थे, रहेंगे। वो ट्वीट भी डिलीट हो गया था बाद में। अच्छा, हाँ, वो ट्वीट पता भी नहीं अब जेडीयू ही कितना इकट्ठा है। हाँ। ये अब मैं दावे से नहीं कह सकता कि वो एकदम बिल्कुल इकट्ठा ही है। हाँ। ठीक है, चूंकि नीतीश जी का न चाहते हुए भी चेहरा बनना पड़ा, बनाना पड़ा, हाँ। है भी उन्हीं का नेतृत्व भी रहा। हाँ। कोई अब वृद्ध है, उनको एक एक इज्जतदारी करते हुए हो सकता है कि कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन ये कहना कि 25 से 30 चलेंगे मुख्यमंत्री, हाँ। ये हमको तो नहीं लगता है। भले अब बना भी बनते भी हैं हाँ। कि नहीं, ये भी तो अभी शक है। हाँ। लेकिन ज्यादा दिन तो हमको नहीं लग रहा है। तो बहुत चर्निंग होना है बिहार में। हम्म। ये चर्निंग होना है। अभी तक तेजस्वी यादव ये सब का कोई उस ढंग से प्रतिक्रिया नहीं आई है। आया होगा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन नहीं क्या आया। आया है मुझे हम्म। नहीं आया, क्यों नहीं आया है। और राहुल गांधी का तो कोई प्रतिक्रिया आया जिसमें उन्होंने कहा है बहुत सरप्राइज्ड है, हाँ। आश्चर्यचकित है। हम्म। अभी देखिए आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो यही है कि बिहार में जो जनादेश है, हम्म। उससे भारतीय जनता पार्टी एक ड्राइवर सीट में बिहार में पहुंची है। महागठबंधन ने जो उसको लड़ाई लड़नी चाहिए थी,
वो नहीं लड़ी, आपस में भी लड़े, बहुत डिले किया। तीसरा, कि जो सोशल जस्टिस मूवमेंट, सामाजिक न्याय का जो मूवमेंट का आंदोलन है, और जातीय जो एक राजनीति का भी है, या फिर आप जो वैसी फैक्टर ये सब बोल रहे हैं, ये मतलब वैसी के 5 सीट फिर से जीतने के, 5 या 6 जो भी, हाँ। उससे बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है, और सारे पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, और बहुत ही आगे की चीजें बड़ा ही, हम इंटरेस्टिंग नहीं कहेंगे, बहुत गंभीर हालत होए, इसमें सारी चर्निंग होगी। अब देखते हैं भाई क्या होता है, क्योंकि हम कह रहे थे ना कि भारतीय जनता पार्टी, अभी कह रहे हैं कि हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने उसको जो कुछ भी करना था इस बार उसने कर दिया, हाँ, है ना। बिल्कुल। क्योंकि देखिए इतनी ट्रेनें चली क्या चुनाव के समय बिहार के लिए, ये समझिए ना। आप देखिए क्या क्या नहीं हुआ, जो कुछ समझ सकते हैं वो सब किया गया। हम्म। तो अब वो इस स्थिति में है कि अब किसी सूरत में वो जीतना चाहते हैं, तो उससे तो प्रभाव तो पड़ा ही है ना, बाकी लोग धराशायी हो गए, हम्म। कर दिए गए। तो अगर अभी भी, जैसे अब राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान का क्या होगा, हम्म। वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन का क्या होगा, कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, आरजेडी का भविष्य क्या होगा, हाँ। ये इवन मैं जनता दल यू का भी देखता हूँ क्या होगा भविष्य। हाँ। अभी यूपी में प्रभाव पड़ेगा, बंगाल में प्रभाव पड़ेगा, बहुत सारी चीजें एक साथ खड़ी हो गई, हाँ, बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कल सारी बातें उद्घोष में कहा, तो वो तो चुनाव लड़ने के, वो लोग तो मतलब समझिए कि हर वक्त चुनाव ही लड़ते रहते। बिल्कुल सही बात की आपने, और बताया कि किस तरीके से सर बिहार चुनाव के नतीजों से इतने सारी चीजें, सवाल खड़े हो गए। और राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा, ये भी तो सर एक सवाल इसमें ऐड किया जा सकता है। उस क्यों पे भी। नहीं, बिल्कुल हाँ। किया। जो जितनी भी बातें हमने की उसमें राहुल गांधी अंतर्निहित थे। हाँ। हाँ, अब वो 60 दिन के लिए जाएंगे, कि 6 दिन के लिए जाएंगे, कि 120 दिन के लिए बाहर जाएंगे, जा हम्म। पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, राजनीति में क्या अगला कदम होगा, कैसे उनको लोग नेता मानेगा, हम्म। क्या उनका, ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, कांग्रेस के भीतर ही सवाल खड़े होंगे, ऐसे भी पहले भी कांग्रेस के भीतर सवाल हाँ। हाँ। वैसे भी थे, क्योंकि उनकी नीतियां बहुत, उससे शायद बहुत सारे कांग्रेसी सहमत नहीं थे, हाँ। कि आबादी के हिसाब से हक, और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, और ये वगैरह वगैरह, ये सब। मैं नहीं कहता हूं कि जो आप कह रहे हैं वो चलो, अगर लड़ाई लड़नी है इसकी तो फिर बहुत गंभीरता से, व्यापकता से, निरंतर, बहुत तगड़े ढंग से इस लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। हम्म। तो अब आगे इन सारी नीतियों पर क्या होता है, संगठन का क्या, कांग्रेस का होता है, जैसा प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं तो ऐसे तो नहीं बोलेंगे, कुछ ना कुछ हो रहा होगा, चाहेंगे भी कि हो जाए। हाँ। तो हो, शशि थरूर जैसे लोग हैं, और बहुत सारे होंगे लोग। हाँ। अभी चुनाव होगा, पंजाब में होगा, फिर गुजरात में चुनाव होगा, बहुत सारे, सारी बात है। तो एक क्या पता, या तो कांग्रेस युक्त भारत हो जाएगी, या बहुत पहले, थोड़े दिन पहले बीजेपी वाले दावा करते थे कि ये तो कांग्रेस मुक्त भारत, क्या पता। हाँ। चलिए सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।